बाबूजी उठिए, कब तक सोइएगा? प्यारे किशोर, ये जगह इतनी हसीन है कि एक बार आ गए तो वापस जाने का नाम न लोगे। मैंने सेठ खुशाल चंद पिशावरी से तुम्हारी सिफारिश की है। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी है। बस अपनी नौकरी पक्की समझो और खत मिलते ही पहली ट्रेन से चले आओ। मैं स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा दोस्त चंपक लाल, मारडुबकी, इंपीरियल गराज। मारडुबकी आया सेठ? गाड़ी तैयार हो गई? हाँ जी सेठ, गाड़ी तैयार होगी। मैं जरा स्टेशन जाता हूँ। हाँ, स्टेशन जा रहे हो, लेकिन क्यों? अपने दोस्त को लेने के लिए। दोस्त को लेने, लेकिन क्यों? सेठ खुशाल चंद से उसकी सिफारिश की है। सिफारिश की है, लेकिन क्यों? अरे नौकरी के लिए, इसीलिए तो स्टेशन जा रहा हूँ। यूं गया और यूं आया, अब न पूछिए क्यों। मैं मालिक, तुम नौकर, क्यों ना पूछो क्यों? मारडुबकी, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आओ ना, ट्रेन आ गई। सुषमा, हम दोनों में से किसी ने उसकी सूरत तक नहीं देखी, पहचानेंगे कैसे? 2-4 मुसाफिर तो है, पहचान लेंगे। मेरा ख्याल सुबह होगा। आप किशोर कुमार है ना? जी। आपका नाम किशोर कुमार है ना? जी नहीं, मुझे प्रेम पुजारी कहते हैं। प्रेम पुजारी, चलो चलो, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे 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 अरे, माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। माफ कीजिए। बीना, ये वही है। सुनिए सुनिए जी। आपका नाम किशोर कुमार है ना? जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? सूटकेस पर लिखा है। ओ हाँ हाँ। तो फिर चलिए ना। कहाँ? सेठ खुशहाल चंद जी की यहाँ। सेठ खुशहाल चंद पेशावरी? जी हाँ। मेरे दोस्त ने वही मेरे लिए सिफारिश की थी। जी हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीना है, मैं उनकी भांजी हूँ। ये उनकी बेटी है सुषमा। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। हाँ, चल। बैठे हैं, कुछ बात कीजिए शर्मा जी। शर्मा जी? जी मेरा नाम किशोर कुमार वर्मा है। वर्मा? मगर आपके दोस्त ने तो मामा जी को किशोर कुमार शर्मा कहा था। मेरे दोस्त ने? ओ जी हाँ, दरअसल बचपन में मैं शर्माता बहुत था, इसीलिए लोग मुझे शर्मा कहते हैं। ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ संगीत प्रोग्राम दे चुके हैं? संगीत प्रोग्राम? जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आप कौन कौन से शहर में गा चुके हैं? गा चुके हैं? ओ जी, मुझे गाना वाना नहीं आता, दरअसल कभी कभी यूं ही गुनगुना लेता हूँ। अरे वाह, हमने तो सुना है आपकी आवाज में जादू है। जादू है? जी हाँ, जादू है, जादू। देखा आपने, कितनी खूबसूरत जगह है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरती सिर्फ यही नहीं, चारों तरफ है। जी हाँ, चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। जी चाहता है बाकी जिंदगी यहीं बिता दूं।
आपने इतनी जल्दी फैसला भी कर लिया? दिल ही तो है, दिल का फैसला तो एक ही नजर में होता है। इनके दिल का फैसला तो हो गया, अब तेरा क्या ख्याल है? सुषमा, लो, दिल की बात ये कह रहे हैं, गुस्सा मुझ पर हो रही है? ऐसे शराब। अरे सामने देखिए। दीदी साहब, 10 बजे की ट्रेन आ गई। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। सुनिए सुनिए, उसमें एक तलवार कट मूंछ और घुंघरू वाले बाल नौजवान को देखा आपने? मैं टिकट कलेक्टर हूँ, मेरा काम है टिकट देखना, लोगों के बाल और मूछें नहीं। ओह, शायद नहीं आया। सुनिए, दूसरी ट्रेन मद्रास की कब आएगी? रात के 11 बजे। रात के 11 बजे? रात के 11 बजे? देखो, चल। तुम मेहमान को लेकर आओ, मैं पिताजी को खबर करती हूँ। स्वामी जी अम्मा। सबका सामान लेके। अच्छा अम्मा। आइए ना। पिताजी, श्रीमान किशोर कुमार आ गए। अच्छा वो पिताजी, हम उन्हें घर ले आए हैं। मेरा कोट कौन? कोट दे, कोट। किशोर कुमार, संगीतकार, कलाकार। मामा जी से मिलकर आप बहुत खुश होंगे। आओ बरखुरदार। जी बुजुर्गवार। माफ करना, मैं तुम्हें स्टेशन लेने नहीं आ सका, जरा इनकम टैक्स के हिसाब किताब में फंसा हुआ था। आओ बैठो बैठो बैठो। बरखुरदार। बुजुर्गवार। चिट्ठी लाए? चिट्ठी? हमारे दोस्त की। दोस्त की? टेकचंद ने लिखा था कि मुलाकात के लिए तुम्हारे हाथ कोई चिट्ठी भेजेंगे। ओ हाँ हाँ, दरअसल मैं उनसे मिलने गया था, मगर उस वक्त टेकचंद जी मंदिर में मत्था टेक रहे थे, तो मैंने उन्हें कष्ट देना मुनासिब न समझा। बगला भगत। कौन? वही टेकचंद। मामा जी, हम लोगों ने तो बगैर चिट्ठी के ही पहचान लिया। जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत समझदार है बरखुरदार। जी बुजुर्गवार। और हाँ, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? गुरु? भाई संगीत कला के गुरु। संगीत कला के गुरु? तुम गाते भी तो हो। ओ हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वो क्या कहते हैं वो? कुछ रंजन। हाँ जी हाँ जी हाँ, जानकी नंदन हरि निरंजन अमृतांजन। नहीं 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 नहीं, कुछ आनंद आनंद। हाँ हाँ, दरअसल उनके प्रेमियों ने उनके कई नाम रखे हैं, नित्यानंद, मेवानंद, सेवानंद, देवानंद, भगवानंद। दरअसल उनका नाम है किशोरानंद, जो शायद आपको भी नहीं पता। किशोरानंद? जी। मामा जी, बातें तो फिर भी होती रहेंगी, इन्हें आराम करने दीजिए। ठीक है, जाओ बेटी, मुझे भी कुछ हिसाब किताब करना। जी आई। चलिए। आई। ये रहा आपका कमरा, और रियाज के लिए ये साज, तबला, सितार और बीना। साज तो सभी अच्छे हैं, मगर मुझे बीना बहुत ज्यादा पसंद है। जी, क्या कहा आपने? मुझे बीना बहुत ज्यादा पसंद है। दरअसल इसी के मीठे सुरों ने, मीठे बोलों ने मेरे दिल में संगीतकार बनने का शौक पैदा किया। बात कहने का अंदाज बहुत अच्छा है आपका। समझ गई आप? जी हाँ, मैं तो समझ गई। बीना, तुम कुछ समझी? मैं तो कुछ नहीं समझी। नहीं समझी। इसमें समझने की क्या बात है? प्यार और शौक ही तो ठहरा, किसी से किसी का भी हो सकता है। लो, इन्होंने अपना शौक बता दिया, तुम भी अपना शौक बता दो। सुषमा, आपको क्या क्या शौक है? जी, मुझे कोई शौक नहीं है। कोई शौक नहीं? ये कैसे हो सकता है? बगैर शौक के इंसान जिंदा कैसे रहेगा? वैसे तो नाच, गुड, संगीत, वेरी गुड, और सैर करने का। एक्सीलेंट। ये तीसरा शौक मुझे भी पसंद है, मुझे भी अपने साथ ले चलिएगा। देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है। सचमुच बहुत। मैं हर रोज सुबह यही सैर करने आती हूँ। अब से मैं भी आया करूंगा। मेरा जी चाहता है कि सारी जिंदगी यहीं बिता दूं। अरे, मेरा भी यही जी चाहता है। अजीब बात है, जो बात मुझे पसंद है
वही आपको, जो मेरा शौक है वही आपका। इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? पसंद मिल सकती है, शौक मिल सकते हैं, मजा तो तब है जब दिल से दिल मिले। समझिए, जरा सी भूल से इंसान ठोकर खा जाता है, और जरा सी भूल से इंसान रास्ता भटक जाता है। मंजिल कहीं और होती है, दिल कहीं और लगा बैठता है। दिल की बातें मैं क्या जानूं? अभी तक अनजान हो। अच्छा, चाय आप यही पीजिएगा या अंदर? यहीं पिला दीजिए। अच्छा। अम्मा, ये आपकी चिट्ठी। फ्रॉम किशोर कुमार शर्मा। अरे, ये तो आपकी लिखी हुई चिट्ठी। कमाल है, पहले आप पहुंच गए, बाद में आपकी चिट्ठी। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं क्या लिखा है। ऐसे चिट्ठी पढ़ के क्या करेंगे? लिखने वाला तो सामने खड़ा है। अच्छा, मैं अभी चाय भेजती हूँ। अच्छा। श्रीमान खुशाल चंद जी, नमस्ते। एकाएक बुखार आने के कारण मैं आपके दर्शनों के लिए प्रोग्राम से 2 दिन पहले तो नहीं आ सकता, मगर प्रोग्राम की तारीख को मद्रास मेल से अवश्य आ रहा हूँ। आपका सेवक किशोर कुमार शर्मा मर गए, अब क्या होगा? चंपक, इंपीरियल गैरेज। चंपक। किशोर, किशोर, तू कब आया है? अरे मैं आज तो कल ही गया, मगर तू स्टेशन पर आया नहीं। अरे यार, स्टेशन पे मैं भी गया था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। आ मेरे कमरे में। ए चंपक, काम छोड़कर किधर जाते हो? मैं अपने दोस्त को कमरे में लेके जा रहा हूँ। कमरे में जाते हो, लेकिन क्यों? ये परदेश से आया है ना, इसलिए मैं इसे चाय पिलाने ले जा रहा हूँ। अब ना पूछिए क्यों। मैं मालिक, तुम नौकर क्यों ना पूछो क्यों? खैर जाओ, 1 कप मेरे लिए भी भेज देना। थैंक यू। हाँ, ये है अपना कमरा, बैठ जा। मैं तेरे लिए चाय बना। हाँ बना। ये अपना स्टोव है। अरे हाँ, ये तो बता, कल से तू कहाँ गायब था? सेठ खुशाल चंद के यहाँ। कौन? खुशाल चंद पिशावरी? हाँ हाँ, तू तो मुझे स्टेशन पर दिखा नहीं, मैं उसकी भांजी और बेटी के साथ घर चल दिया। चल अच्छा हुआ यार, तेरी नौकरी मैंने वहीं पक्की की थी। मैं भी पहले यही समझा था, मगर कार में बैठने के बाद पता चला कि वो आए थे किसी संगीतकार को लेने और ले जा रहे हैं ये प्रीतकार को। ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर ये हुआ कि म्यूजिकल फंक्शन के लिए उन्होंने जिस संगीतकार को बुलवाया था, इत्तेफाक से उसका नाम भी किशोर कुमारी था। क्या बोलता है? हाँ, इसी धोखे में वो मुझे अपने साथ ले गई। और आप भी उनके साथ चल दिए हैं? क्या करता, पहली नजर में ही सेठ की भांजी को दिल दे बैठा और दूसरी नजर में होश। मैंने सोचा जो हो सो हो, मोहब्बत जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद के बच्चे, अगर वो असली किशोर कुमार आ गया तो? आ गया क्या, आ रहा है आज शाम को 7:30 की ट्रेन से। क्या बोलता है? अरे बाप रे, अब तू क्या करेगा? तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं तेरी मदद कैसे करूंगा? कैसे? हाँ ऐसे, इधर। अरे यार, वही बात हुई कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। किशोर कुमार शर्मा, किशोर कुमार शर्मा, अरे किशोर कुमार शर्मा कोई है? किशोर कुमार, अरे बाप रे, किशोर कुमार शर्मा मैं हूँ, संगीतकार। नमस्कार 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 साहब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। नमस्कार। कुली, सामान उतारो। सामान उतारने का कष्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा संगीत का जो प्रोग्राम था ना, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? जी। परंतु क्या कारण है उसका? हमारे संगीत क्लब के प्रधान जो थे ना, उनका देहांत हो गया। अरे राम 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 राम, बड़ा अशुभ समाचार है। किंतु महाशय जी, जिन नारियों ने मुझे निमंत्रण भेजा था, वो कहाँ है? वो शमशान घाट गई है उनका क्रियाक्रम करने के लिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी पधारिए। नहीं महाशय, शमशान घाट में संगीतकारों का क्या काम है? अच्छी बात है, ये लीजिए, ये वापसी का टिकट और ये रास्ते का खर्चा। आधे घंटे में ये ट्रेन वापस चली जाएगी। धन्यवाद। अब मैं इसी गाड़ी से वापस चला जाऊँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय।
बहुत अच्छे, कितना अच्छा गला पाया है आपने। अजीब क्यों न हो, अभ्यास किया है, गायक हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? किशोर कुमार शर्मा। यहाँ मेरा संगीत का एक प्रोग्राम होने वाला था, दुर्भाग्य से कैंसिल हो गया। अजी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? किशोर कुमार शर्मा का प्रोग्राम तो हो रहा है। मैं अपनी छोटी बहन को वहीं अभी छोड़कर आ रही हूँ। धोखा, मेरे साथ अवश्य धोखा हुआ है। मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर। बड़ा हो रहा है प्रोग्राम को। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा संगीत क्लब हमेशा ऐसे कलाकारों को आपके सामने पेश करता रहा है जिनके मन में कला की सच्ची लगन होती है। उन्हीं कलाकारों में से एक जिनका गाना अभी आप लोगों ने सुना और बेहद पसंद किया, श्रीमान किशोर कुमार शर्मा को हमारा क्लब 1000 रुपया इनाम देता है। असली किशोर कुमार शर्मा ये नहीं है। असली किशोर कुमार शर्मा मैं हूँ। ये पाखंडी है, बहरूपिया है। ये तुम क्या कह रहे हो बरखुरदार? मैं सत्य कह रहा हूँ महाशय। ये मेरा नाम लेकर आपको चकमा दे रहा है, किंतु कोई बात नहीं। हे दुष्ट, मेरा तेरा आज युद्ध होगा। या तू रहेगा या मैं रहूंगा। बरखुरदार, देखिए ना बुजुर्गवार, आप हैं कौन? किशोर कुमार शर्मा, असली। असली? जी हाँ, असली। सेठ खुशाल चंद कहाँ है? कहिए बरखुरदार। अजी सेठ खुशाल चंद कहाँ है? मैं हूँ खुशाल चंद। ओ देवता, आप हैं सेठ खुशाल चंद। अजी देखिए, आपके मित्र ने एक पत्र दिया। ये है मेरा असली होने का प्रमाण। उनकी लिखत का आप पहचानते होंगे। है? ये तो सचमुच धोखा हुआ। कहाँ है धोखेबाज? कहाँ है धोखेबाज? वो भाग गया मामा जी। भाग गया? देवता, मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? आपका प्रोग्राम भी हो जाएगा। ए चंपक, ये क्या गड़बड़ कर दी तूने? अरे किशोर, भगवान कसम, उस आदमी को मैं चलती ट्रेन में छोड़कर आया हूँ। पता नहीं वो वापस कैसे आ गया। तू बहुत गड़बड़ हो गई, तू यहाँ से चला जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो खुशाल चंद हम दोनों को मुर्गा बना के पेड़ पे लटका देगा। मेरे बाप। कुछ भी हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। है? मैं एक बार बीना से फिर मिलूंगा। वो कैसे? और उसे बताऊंगा कि मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं करता। अरे पर मेरे बाप, तू उससे मिलेगा कैसे? चल अंदर आ, बताता हूँ। अंदर? इन लोगों को अंदर भेज दो। ओके सर। थैंक यू। नमस्ते सेठ जी। आओ बरखुरदार। सेठ जी, यही है वो मेरा दोस्त पिशावरी मल पिशावरी, जिसकी मैंने आपसे सिफारिश की थी। खो पेशावरी तड़ामाशे कम तजे। ओह सेठ जी, दरअसल बात ये है कि ये पिशावर का नहीं है, इसके बाप दादा पिशावर के थे। जी हाँ जी हाँ, मैं तो ये कुल्ला और ये दाढ़ी अपने बुजुर्गों की दी हुई निशानी साथ लिए फिरता हूँ। बड़े बरखुरदार। सेठ जी, ये बीकॉम पास है और अकाउंटेंट भी फर्स्ट क्लास जानता है। अच्छा अच्छा। बरखुरदार, आज से तुम हमारे यहाँ अकाउंटेंट हुए, लेकिन तनख्वाह का फैसला बाद में होगा। तनख्वाह की कोई बात नहीं सेठ जी, आप जैसे बुजुर्गों की खिदमत करना ये तो मेरी खुशनसीबी है। ऑफिस से लेकर घर तक की खिदमत किया करूंगा। शाबाश बरखुरदार। चंपक, हम भी ऐसा ही नेक और भला आदमी चाहते हैं। सेठ जी, हम भी तो ऐसे ही आदमी आपके पास ले आते हैं। अच्छा, हम जाते हैं। अच्छी तरह से काम करना। आओ बरखुरदार जी, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूं। जी। देखो, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, सोच रही थी मैं 2-1 दिन में वापस चली जाऊं। आए? लेकिन तुम्हारा तो प्रोग्राम था 15 दिन और रहने का। प्रोग्राम तो था, मगर अब यहाँ जी नहीं लगता। मोहब्बत में ऐसा ही होता है, जी नहीं लगता, नींद नहीं आती और किसी की याद सताती रहती है। मुझे किसी की याद नहीं सताती। मोहब्बत में ऐसा भी होता है, ज़बान कुछ कहती है, दिल कुछ और कहता है। अच्छा बाबा, अच्छा, मुझे मोहब्बत हो गई है। बस क्या, अब बैठ के गाओ वो गाना। सुशी। बलमा बड़ी दगाबाज निकली, ओए बलमा बड़े तो ये बात नहीं आएगी सुशी। माफ कीजिएगा, ये सुशी मुझे तंग कर रही थी, इसलिए मैंने कोई बात नहीं। आप हमारा स्वागत चाहे किसी तरह भी करें, हम तो हमेशा आपको फूली पेश करते रहेंगे। शुक्रिया। कहीं
घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब ठीक हैं, लेकिन कभी हमारा हाल भी पूछिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये मेरी बहन है सुषमा। नमस्ते। नमस्ते। और ये अरुण बाबू, हमारी फैक्ट्री के पार्टनर। जी, मुझे तो आप अपना मैनेजर ही समझिए। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? अम्मा, सामान किधर रखो जी? किशोर साहब वाले कमरे में। ये किशोर साहब कौन है? किशोर साहब जी, म्यूजिकल फंक्शन में आए थे। ओहो, कहिए कैसा रहा आपका फंक्शन? अजी फंक्शन क्या है, एक अच्छी खासी कहानी, जिंदगी की यादगार बनकर रह गई। जी, तो फिर लगी बकबक करने। जाओ जल्दी से मामा जी को बुला और कहो अरुण साहब आए हैं। अच्छा। सुनिए, ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैं यही हूँ, मामा जी से मुलाकात हो ही जाएगी। तो जाना। अच्छा। मामा जी आपको बहुत याद किया करते हैं। और आप? मैं तो हमेशा ही याद किया करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं सुषमा बोल रही हूँ। मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। पिताजी से कहिए अरुण साहब बीना से मिलने आए हैं। बीना से मिलने? हाँ हाँ, जल्दी उन्हें फोन पर बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। सुषमा बेटी, ये अरुण बरखुरदार कौन है? बीना की फैक्ट्री के पार्टनर। लाइफ पार्टनर? लाइफ पार्टनर बीना उसे क्या बनाएगी पिताजी? मुझे तो लगता है वो उसकी बातों से भी बेजार है। आप जल्दी आइए। मैं तो नहीं आ सकता बेटी, अपने नए मैनेजर को भेज देता हूँ, वो उसकी तबीयत साफ कर देगा। अच्छी बात है, जल्दी भेज दीजिए। अभी भेजता हूँ। मैंने सोचा था कि इतनी दूर से आया हूँ, कुछ आपसे बातें करूंगा, कुछ आपसे बातें सुनूंगा। ना आप बातें करती हैं, ना आप बातें सुनाती हैं, आखिर बात क्या है? आप गलत समझ रहे हैं। असल में प्रोग्राम में रातों को ज्यादा देर जागने की वजह से सिर में बहुत दर्द हुआ। माफ करना, ये नस्वार भी कमाल की चीज है। एक दफा नाक की नालियों में से गुजर जाए तो दिमाग के सारे फाटक खुल जाते हैं। आप भी शौक फरमाइए। एक दफा और, एक दफा। लेकिन आप हैं कौन? ओए ओए, मुझे नहीं पहचानते? पिशावर से लेके कन्याकुमारी तक, बर्मा से लेके कराची तक, शिमाल मशरिक जुनूब मगरिब सब जानते हैं कि मैं सेठ खुशाल चंद का खुश मिजाज सेक्रेटरी हूँ। तो आपको मामा जी ने भेजा है? हाँ जी, आपके मेहमान की खिदमत करने। शौक फरमाइए। एक दफा। मुझे खिदमत की जरूरत नहीं, आप तशरीफ ले जाइए। चलिए चलिए। जी। कैसे जुगत को आपके मामा जी ने नौकर रख लिया है? तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके सर में दर्द है तो मैं सर दबा दूं, या और कोई खिदमत मैं आपके। ओए 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 ओए, खिदमत तो मैं आपकी करने आया हूँ। मुल्क के पेशावर में मेहमान की खिदमत करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। तशरीफ ले जाइए, मुझे खिदमत नहीं चाहिए। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने सेठ जी का नमक खाया है। मैं आपको घुमाऊंगा, फिराऊंगा, सैर कराऊंगा जी। बिना इनको बोलो चला जाए यहाँ से। बी स्पोर्टिव, कितना दिलचस्प आदमी है। शुक्रिया शुक्रिया। सेठ जी ने आपको डॉक्टर साहब के पास जाने को कहा है जी। जी हाँ, मैं अभी डॉक्टर के पास जाके आती हूँ, तब तक आप इनसे बातें इनसे मैं भी चलता हूँ। जी बैठिए, आपके लड़कियां जी। हाँ, ये नस्वार भी कमाल की चीज है जी। शौक फरमाइए। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। अफसाने लिख रही हूँ, अफसाने लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, दिल बेकरार का। कितनी हसीन जगह है। जी हाँ। आइए हम और आप घूम आए। चाय पीकर सब साथ ही चलते हैं। लेकिन मुझे तो आपके साथ की जरूरत है। मैं भी तो साथ रहूंगी। मेरा मतलब है कि मैं और आप। नहीं। पेशावरी मल जी। हाँ जी। चाय तैयार है? आहो जी। अरुण साहब, शक्कर कम डालूं या ज्यादा? कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल दूं? टिक्का। जुलाब की गोलियां ही डाल देता हूँ। 2, 4 और 8। आप लोग कब तक यहाँ रहेंगे? जी, 1 महीना। अरे बाप रे, 30 दिन। एक दिन भी आपको न देखूं तो दिल बेचैन हो जाता है। बेचैन तो ये चाय हो रही है जी। ये आपकी, और ये आपकी, और ये रही आपकी। हाँ तो मेरा कैसी है जी? फिर आप चटपटेदार। जाओ यहाँ से। जाता हूँ, चाय तो खत्म कर लो, प्याली ले जाऊं। लो, चलो। सामान गड्डी में रख दूं? नहीं, तुम सामान के पास बैठो, हम अभी घूम कर आते हैं। आओ बिना। नहीं, पिताजी ने इन्हें साथ रखने के लिए कहा है। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। आओ, जब हम हैं तो किस बात का डर है? आप लोगों के लिए, मेरा मतलब खासकर आपके लिए तो मैं शेर से भी लड़ जाऊंगा।
ओए, 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 क्या बात है हुजूर? कुछ नहीं, जाओ तो अपना काम करो। काम तो मेरा आप शुरू हुआ है जी। तुम बहुत बड़बड़ करते हो, जाओ। बीना, मेरे पेट में कुछ एकदम से ऐंठन शुरू हो गई है। ये नस्सी ले लो साहब। बीना, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जल्दी जाइए, यहाँ का मौसम बहुत खराब है। सुषमा, इन्हें फौरन डॉक्टर के पास लेके जाओ। आइए। तुम मोटर में बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी बीना, जाओ। बीना जरा आज की ताजा खबर। अच्छा। भागो भागो भागो, भाग जा और जोर से तड़ी पार। ओए भाग भाग, जल्दी जल्दी। देखा मिसी बाबा कैसा भगा दिया? हाय, तुमने भगा दिया? हाँ, हमने चाय में जुलाब का गोला डाल दिया थी, अब वो कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ओए गुस्सा क्यों करती हो जी? हम तो आपका खुशी के लिए किया। मेरी खुशी से तुम्हें क्या वास्ता? पक्का वास्ता है जी, मुझे तुमसे प्यार, तुम्हें मुझसे प्यार। क्या बकते हो तुम? बकता नहीं, रबदी सो। मैं बहरूपिये बदमाश तुम। मीना बेटी, मैं इसको पुलिस में दे दूंगा। पुलिस में? बदमाश को। अरे बाप रे, अरे गोठा, चंपक कहाँ है? चंपक गाड़ी के नीचे। चंपक, चंपक कौन है? गजब हो गया। हैं? क्या हुआ? अरे तेरी दाढ़ी मुझे कहाँ गई? अरे मेरी दाढ़ी मुझे सेठ खुशाल चल के हाथ में रह गई। समझा, तू छोकरी के चक्कर में नौकरी खो बैठा। अब बोल, अब बोल। बोलना क्या रे, दिल की हसरत दिल में ही रह गई। अब दिल को रहने दे, चल यहाँ से, ये तू शाहजन का आदमी अभी आ जाएगा। अरे बाप रे, चल। हातिम शेठ, हातिम शेठ, हातिम शेठ, क्या है? कहाँ है तुम्हारा मैकेनिक चंपक? सेठ ने उसको अभी बुलाया है। बुलाया है, लेकिन क्यों? उसने सेठ को बेवकूफ बनाया है। सेठ उसको अभी पुलिस के हवाले करेगा। पुलिस के हवाले करेगा, लेकिन क्यों? उसने सेठ को धोखा दिया है। धोखा दिया है? हाँ। ऐसा? हाँ। चंपक, सुना तूने? अरे अपने साथ मुझे भी ले डूबा। अब क्या करें? चलो यहाँ से भाग चले, जल्दी चलो से। भाग चले। उठाओ का सामान, चल चल चल। ठहर तो, भागता कहाँ है? ठहर तो। बदमाश भाग गया, हम अभी उसको पकड़ता है। टिकट प्लीज। टिकट, 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 टिकट लाओ भाई। टिकट, टिकट तुम्हारा क्या करेंगे? चुप जा। टिकट लाओ जल्दी, भाई टिकट लाओ। ओ भाई साहब। हाँ, हाँ, लो बाबू जी। टिकट, टिकट। तो भाई टिकट, टिकट जल्दी 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 जल्दी। टिकट लाओ भाई, टिकट लाओ। अरे बाप रे, हाथ तो बाहर रख दिया। बड़ी कौन है? अरे बड़ी बाहर तो निकलो नहीं। सलाम साहब। सलाम। टिकट। बाबूजी जागिए। लेकिन ये बात क्या थी? बाबूजी, आप बाल बाल बच गए। बाल बाल बच गया? जी हाँ, वो आदमी आपका खून करने वाला था। मेरा खून? जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान। यहाँ कैसे आए? जी, नौकरी की तलाश में अपने दोस्त के साथ विदाउट टिकट सफर कर रहा था। टिकट चेकर के डर से यहाँ छिपा और भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है। आओ आओ बेटा, बैठो। लेकिन हुजूर मेरी बात तो सुन लीजिए। चलो चलो बैठ जाओ, ले जाओ ले जाओ। लेकिन सुन चलो चले ले जाओ चलो। सामने मैजिशियन। यस सर।
तुम बिना टिकट सफर कर रहे थे? यस सर। 10 रुपए जुर्माना। सर नो मनी, खाली पीली फनाफनी। क्या बकते हो? आई एम वेरी हाईली एजुकेटेड मैजिशियन सर, वेरी गुड जादूगर। 15 दिन कैद। बस ओनली फॉर 15 डेज सर। चलो चलो उधर, चलो बैठो। चंपकलाल, चंपकलाल। यस सर। तुम बिना टिकट सफर कर रहे थे? हाँ साहब। 5 रुपए जुर्माना। हाँ साहब। 10 रुपए जुर्माना। अरे 10 रुपया, यहाँ 10 पैसा जाहिर खाने के लिए। 15 दिन कैद। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं मर जाऊंगा 15 दिन। कैद में कभी गया नहीं। मेरी बात। अरे हाथ फोड़। चलो उधर। अरे हाथ तो फोड़ा है। उधर बैठो। हाँ जाता है भाई। कहाँ समाधि? हाँ सरकार। अजीब बदकिस्मती है, पहली बार जेल जा रहा हूँ। वहाँ कुछ। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कौन? आई एम मास्टर मैजिशियन। अरे मैजिशियन को मैं क्या करूँ, मेरी तकदीर खराब। डोंट वरी मुन्ना, ये 15 दिन तो 15 डेज में बस यूं खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, और मैं तुमको जेल में फर्स्ट क्लास मैजिशियन बना दूंगा। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे जादूगर तो 2 मैजिशियन। शेख है, शेख है। आओ बेटा। आओ बेटा। कमला, कमला। हाँ जी, आ गए आप। सुनिए बाजी। सेठानी जी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा माजी कहना मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन हो तुम? इसका नाम है किशोर। ट्रेन में किसी बदमाश ने मुझ पर हमला कर दिया था। हाँ हाँ, इसी लड़के ने तो मेरी जान बचाई। भगवान तुम्हारी उम्र बड़ी करे बेटा। आओ बैठो। आओ, बैठो। बैठो। बेचारा अनाथ आश्रम में पला है, बीए पास है, नौकरी की तलाश में यहाँ आ रहा था। अपनी स्टील फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना। इसीलिए तो मैं साथ लाया हूँ, और आज से ये हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा। हाँ, हमारे साथ ही रहेगा। जी। चंपा जी, मालकिन खाने का इंतजाम करो। जाओ बेटा, मुंह हाथ धो। अच्छा। आइए बाबूजी। बड़ा अच्छा लड़का है, न मालूम क्यों इसके माजी कहने से मुझे अपने अरुण का बचपन याद आ गया। वो भी इसी तरह से माजी कहा करता था। जी कैसे हो रामचरण? आपकी दया दयालु। सुनीलाल जी कहाँ है? ये फैक्ट्री में। भिजवा दीजिए। ले जाओ। और ये सब। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी आप कब आए? मैं तो कल ही आ गया था। किशोर, ये है चुनीलाल जी, हमारे मैनेजर। सारा कारोबार यही संभालते हैं। ऑफिस में कोई जगह खाली है? जी, ऑफिस में तो कोई जगह खाली नहीं। और सुपरवाइजर की? जी, सुपरवाइजर तो पहले ही चाली थी। अरे तो एक ये भी सही। जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर सिंह। जी जनाब। मिस्टर किशोर को अपने साथ ले जाओ और सुपरवाइजरी का सारा काम समझा दो। जाओ जाओ बेटा, अपना काम समझ लो। आइए सिंह, चलिए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सेठ जी। ये आपने नया कैशियर रखा है क्या? जी। क्यों? अपने वो लक्ष्मी नारायण बाबू कहाँ गए? आइए बताता हूँ। आइए। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा
कि लक्ष्मी नारायण ने 40,000 रुपए का गबन किया था। 40,000 रुपए? जी हाँ। ये बात तो आपने मुझे पहले नहीं बताई। जी, उन दिनों में आप कश्मीर गए हुए थे। वो रुपया उसके घर से बरामद हुआ। इस जुर्म में उसे 5 साल की सजा भी हो चुकी है। सजा भी हो चुकी है? जी हाँ। ताज्जुब है, इतना पुराना नौकर और इस कदर बेईमानी। जी, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। हेलो, ओह, रिज्जूमल बैंकर्स। जी हाँ, मैं गिरधारी लाल बोल रहा हूं। हाँ जी, 2 लाख रुपए? जी हाँ, चुनीलाल जी यही है, आप उनसे बात कर लीजिए। कौन, रिज्जूमल जी? जी हाँ, मैं चुनीलाल बोल रहा हूँ। जी जी, आप इत्मीनान रखिए, मैं आज शाम को आपसे मिल रहा हूँ। जी हाँ, फिक्र ना कीजिए। नमस्ते। ये कर्जा किस सिलसिले में लिया गया था? जी, दरअसल एक बहुत अहम जरूरत पड़ गई थी, इसलिए रुपया बाजार से उठाना पड़ा। ताज्जुब है, जो फैक्ट्री आज से 5 साल पहले फायदे में चल रही थी, उसे कर्जा लेना पड़े और 2 साल तक अदा न कर सके। जी, क्या अर्ज करूं, कभी कभी ऐसी गलत पार्टियों से वास्ता पड़ जाता है कि रुपए की वसूली नहीं होती। अरुण साहब इसी सिलसिले में बाहर गए हैं। जैसे रुपया आएगा अदा कर दिया जाएगा। कुछ भी कीजिए, ये कर्जा अदा हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप और अरुण हमारी इज्जत को गिरने नहीं देंगे। कमला, तुम आराम करो, चलो बात क्या है बेटी? कुछ नहीं बेटा, मैंने सपना देखा था जैसे मेरा अरुण तूफान में बहता चला जा रहा है। कुछ नहीं कमला, तुम आराम करो। तुमने सपना देखा है, अरुण हमें मिल चुका है। न मालूम मैं ऐसे सपने क्यों देखती हूँ। हाँ, वो सब ठीक हो जाएगा कमला, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। सेठ जी, तुम मेरे साथ चलो। सेठ जी, माँ जी की ये हालत, आखिर बात क्या है? बात बहुत पुरानी है बेटा। एक बार हमारे गांव में बड़ा भारी तूफान आया था, उसमें हमारा अरुण बह गया था। मगर अभी अभी आप कह रहे थे कि वो मिल गया है। हाँ, मिल तो गया है, लेकिन उस वाकया का उसकी माँ के दिल पर ऐसा गहरा असर हो गया है कि जब भी कभी ऐसी तूफानी रात होती है तो उसे वही हादसा याद आ जाता है। माँ का दिल है ना? हाँ बेटा, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारा बेटा अक्सर हमसे दूर रहता है। ये आपका बेटा है? हाँ बेटा, जब देखो बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बिजनेस की बातें तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ। बहाना बिजनेस का और करते हो बीना से मोहब्बत। अगर बीना से मोहब्बत होती तो उसे ऊटी में छोड़कर 2 ही दिन में तुम्हारे पास लौट आता। इसमें भी कोई राज होगा? राज सिर्फ यही है लीला कि बीना लाखों की जायदाद और आधी फैक्ट्री की मालिक। जिस दिन वो मेरी हो जाएगी तो उस दिन उसके साथ उसकी सारी जायदाद का मालिक भी मैं बन जाऊंगा, समझी? बड़े लालची हो तुम। लालची? इस दुनिया में लालची कौन नहीं है? हाँ, मैं, तुम, सब के सब। इसका मतलब है
कि मेरी मोहब्बत भी सच्ची नहीं? मोहब्बत, इश्क, प्यार, मेरी नजर में सब कुछ पैसा है, पैसा। शंकर, क्या हुआ? खामोश क्यों हो तुम? इसका मतलब है कि तुमसे कुछ नहीं हो सका, हा? सरकार, ऐन मौके पे गाड़ी की डिब्बी में एक लड़का आ गया और सब काम चौपट कर दिया। जान बचा के वहां से भागना पड़ा। तुम बिल्कुल निकम्मे हो, बेकार। जाओ यहाँ से, जाओ। अभी तक नहीं हो? घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। घर के खर्चे के लिए या जुए के लिए? लो, जा। शंकर हर बार कोई ना कोई बहाना कर देता और पैसे भी मुफ्त मिले जाता। मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम्हें अपने डैडी को मारने से क्या फायदा है, जबकि सारा कारोबार चुनीलाल और तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं समझोगी। हिसाब की जांच पड़ताल तो किसी वक्त भी हो सकती है, इसलिए कल आने वाले खतरे को आज ही खत्म कर देना बेहतर है, समझी? बहुत ही दूर की सोचते हो तुम। अगर दूर की सोचने वाला ना होता तो दुनिया आज इतने बड़े झूठ को सच कैसे मानती। मुझे अब जल्दी ही घर चले जाना चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ दिन और ठहरो ना। लीला, चोर वहीं मार खाता है जब वो आराम की नींद सो जाता है। मुझे कल सुबह ही घर चले जाना चाहिए। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये देखो, ये कपड़े मैंने मंगवाए हैं, जरा पहन कर देखो ठीक आते हैं या नहीं। मगर आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी बेटा, जब से तुम इस घर में आए हो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। लो। ये तो मेरी खुशनसीबी है माँ, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप। बचपन से ही मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल गई हो। नमस्ते चाची। हाँ, कैसी तबीयत है बहन? अच्छी। बैठ। बीना, तुम कब आई? सुबह की गाड़ी से। आते ही माताजी से पता चला कि किसी ने चाचा जी पर हमला किया। हाँ, देखो ना बेटी, इस बच्चे ने उनकी जान बचाई। अरे शर्मा क्यों रहे हो? इनसे मिलो, ये बीना है। नमस्ते। और ये उनकी माताजी। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी हाँ, वो तो चेहरे से ही पता चल रहा है। जी? आप घबरा क्यों रहे हैं? जी मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर। पूरा नाम बताइए ना। इतना ही काफी है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं माँ, लेकिन हमारे कॉलेज में इसी नाम का एक लड़का पढ़ता था और सूरत भाई कुछ ऐसे ही थी। हाँ, हो सकता है। एक सूरत के दो आदमी और कभी कभी तो तीन भी होते हैं। जी हाँ, होते हैं, मगर वो लड़का अव्वल दर्जे का फ्रॉड था, झूठा था। बेचारे की कोई मजबूरी होगी तभी झूठ बोला होगा, वरना किसी को शौक थोड़ी होता है झूठ बोलने का। क्यों माँ जी? हाँ बेटा, ठीक तो है। अरे तू तो कॉलेज का किस्सा ले बैठी, बेचारा अभी भी फैक्ट्री से थका हुआ आया। हाँ जी, मैं भी यही कह रहा था। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे ये कपड़े तो लेता जा। हाँ। तू बड़ी शरीर है, उस बेचारे ने तेरे चाचा की जान बचाई, उसका शुक्रिया तो अदा नहीं किया। फ्रॉड, झूठा, ना जाने क्या क्या कह गई तू। हाँ, बेचारे को बुरा लगा होगा ना? हाँ चाची, बेचारे को बहुत बुरा लगा होगा। मैं अभी जाकर उससे माफी मांगती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। क्या खिदमत करूं आपकी? खिदमत तो मैं करने आई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। कहीं आप 2 नंबर ही या 3? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप कह रहे थे ना कि एक सूरत के 2 आदमी होते हैं। एक सूरत के 3 भी होते हैं, वैसे मैंने 4 देखे हैं। तो आपका कौन सा नंबर है? जो भी आप दे दें। 420। छी, इतने कम नंबर, डबल कर दीजिए। 840। चुप रहो, तुमने मुझसे झूठ बोला।
तुमने मुझे धोखा दिया। दिया? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बनाया? मगर क्यों? किस लिए? इसलिए कि तुमने मुस्कुराकर मुझे किशोर वर्मा से किशोर शर्मा बनाया। मैंने? हाँ, दुनिया से बेगाना बनाकर मुझे अपना दीवाना बनाया। मैंने? हाँ हाँ, तुमने। तुम्हारी पहली नजर ने, तुम्हारी मुस्कुराहट ने, तुम्हारे मीठे बोलों ने। बताओ। माता जी। कितना कठोर है बेटा तू। मुझे छोड़कर ऐसा चला जाता है जैसे मैं तेरी कुछ हूं ही नहीं, खत तक नहीं लिखता। माता जी, कारोबार में फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी यहाँ कभी वहाँ, आखिर सारे काम की जिम्मेदारी भी तो मेरे सर पर ही है। आग लगे ऐसे कारोबार को। तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाया है। अच्छा माता जी, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बैठो। ये बताओ पिताजी कैसे हैं? अरे बेटा, ट्रेन में किसी ने उन पर हमला कर दिया था। क्या हमला कर दिया था? हाँ। फिर? भगवान की दया है, बिल्कुल बच गए। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। आओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब अच्छी हूँ बेटा। इसी ने तेरे पिताजी की जान बचाई। इसका नाम किशोर है। किशोर? ये नाम तो मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है। जी जी, सुना होगा। एक नाम के बहुत से इंसान होते हैं, किशोर शर्मा, किशोर वर्मा। वो किशोर शर्मा था। मैं वर्मा हूँ। लेकिन आप काम क्या करते हैं? जी, तेरे पिताजी ने अपनी फैक्ट्री में से नौकरी दे दी है। अच्छा अच्छा, मुझे अरुण कहते हैं। आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। अच्छा माँ जी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जा। नमस्ते। देखना, ये मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपनी माँ की तरह मेरा ख्याल करता है। और तू मेरा बेटा होकर भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करता। कह तो दिया माता जी कि अब आपका ख्याल रखूंगा। चंपा जी। बीना आ गई क्या? जी हाँ, मगर जब से वो आई है उस नए बाबू से बहुत मिलती है। मुझे तो कुछ ऐसा वैसा लगता है सरकार। और कुछ? और उस नए बाबू ने तो सेठ और सेठानी पे जादू कर दिया है। ओह। कल सुबह फूल ले आऊं सरकार? ले आना। और सुनो, जरा इस नए बाबू और बीना पर नजर रखूंगी, समझी? जीते रहो बेटा। कब आए? कल ही। बैठो। अब क्यों बहुत दिन लगा दिए तुमने? क्या बताऊं चाची कि आपके कुछ ऐसे काम में फंस गया था कि बहुत दिन लग गए। लेकिन सच जानिए, मैं जहां भी होता हूं आप लोगों की याद हमेशा दिल में रहती है। वो तो मैं जानती हूँ। अपने पिता की तरह तुम भी हमारा बहुत ख्याल रखते हो। वो तो मेरा फर्ज है चाची। मैं तो बीना से मिलने ऊटी भी गया था। वो मुझे कह रही थी। लेकिन बीना कहीं नजर नहीं आ रही। शहर के लिए गई है। अब तो 9 बज गए चाची, वो तो 8 बजे आ जाया करती है। कुछ दिनों से जरा देर से आती है। एक सहेली के साथ बातों में वक्त निकल जाता है। जी, सहेली? हाँ, कह रही थी कि हिल स्टेशन पर मुलाकात हुई और वहीं दोस्ती हो गई। ओह, ये मैं फूल लाया था। बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, बीना के लिए, मेरा मतलब है आप लोगों के लिए लीजिए। जिसके लिए लाए हो उसे ही देना। आप कहते हैं तो उसे ही दे दूंगा। जहाँ वो घूमने जाती है वो तो मैं जानता हूँ, रास्ते में ही तो है। मैं जाता हूँ। बैठो ना। शाम को दर्शन के लिए फिर आऊंगा। देखो बेटा, आना जरूर। नमस्ते चाची। तुम रोज सवेरे शहर के बहाने मुझे मिलने के लिए बुला लेती हो। तो क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते? मैं तो सारी रात इसी मुलाकात के इंतजार में बिता देता हूँ। फैक्ट्री पहुंचने में रोज देर हो जाती है। किसी दिन निकाल दिया गया तो? कैसे निकाल दिए जाओगे? मैं भी तो फैक्ट्री की मालकिन हूँ। तुम तो हो, मगर एक और मालिक आ गया। फूल लेकर घर गया था। मालूम हुआ कि आप किसी खास सहेली के साथ सैर करने आई हुई हैं। जगह मालूम थी, मैं भी यहीं चला आया। ये लीजिए नाचीज तोहफा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताजी हवा खा रहा था। शौक नया है या पुराना? बचपन से है। फैक्ट्री किस वक्त जाते हो? 8:30 बजे। अब क्या बजाए?
मैं तो जा ही रहा था, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। ओह, अचानक इनसे मुलाकात हो गई। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। मिस्टर अरुण, इनको मैंने ही रोका था। अच्छा किशोर, अब तुम जाओ, आज मैं इनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। फरमाइए। अरुण साहब, जो बात आप मुझे बरसों से कहना चाहते हैं और मेरी समझ में नहीं आ रही है, उसकी वजह मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जरूर बताइए। आपकी नजर में सब कुछ पैसा, मेरी नजर में इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। आपकी नजर में गरीब और मजदूर जलील, मेरी नजर में अमीर और गरीब दोनों बराबर हैं। कितना फर्क है हम दोनों की सोच में भी, ख्याल में भी। जब दो मुसाफिर हम ख्याल ना हो तो जिंदगी का सफर बोझ बनकर रह जाता है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। आओ ना आओ, तुम इधर बिल्कुल मत घबराओ। यू डोंट बी अफ्रेड, दिस इज आवर लैंड एंड दिस इज आवर गली। और हाँ, हमने तुमको सिर्फ 15 दिन में अपना फुल क्वालिफिकेशन बता दिया, यानी कि पूरा तालीम दे दिया। थैंक यू फॉर योर एजुकेशन मास्टर म्यूजिशियन। एंड लिसन, जब तक तुम्हारा फ्रेंड के साथ फिर मीटिंग ना हो, तुम हमारे शो में हिस्सा लो, माल कमाओ और मौज उड़ाओ। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। और ये रहा हमारा स्टेशन। स्टेशन? आओ मुन्ना आओ, डोंट वरी, फिकर नॉट। दिस इज योर ओन होम, बी एट ईज। बैठो बैठो। वेरी गुड, बहुत अच्छा घर है। एंजॉय योर मूवमेंट। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली। क्या गड़बड़ है? बाहर ताला, अंदर गड़बड़ घोटाला। वहाँ मेरी भांजी रहती है। देयर आर 2 डोर्स, एक मेरा, एक मेरी भांजी का। आपकी भांजी? चंपा कली। वेरी गुड। चंपा कली, चंपा कली। मैं बुलाऊं उनको? होशियार बॉय। जाओ, टेक योर ताला, कॉलर योरसेल्फ। जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली मत डरो, डोंट फियर। ये है मेरी स्वीट भांजी मिस चंपाकली, और ये है मेरे शागिर्द मिस्टर चंपक। तुम बहुत सुंदर हो। नमस्ते। तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। बाप रे, ये तो बहुत कमजोर है मामा जी। कोई बात नहीं, मैं इनको खिला के पिला के एक्सरसाइज करा के दारा सिंह बना दूंगी, एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। अरे मुन्ना, इन्हें पहले खाना तो खिलाओ, फिर इन्हें दारा सिंह और तंदुरुस्त बना लेना। जाओ जाओ, ब्रिंग द फूड, ब्रिंग द फूड। मास्टर म्यूजिशियन, ये तुम्हारी भांजी हमारे साथ रहेगी? नहीं मुन्ना, वो हमारे साथ नहीं बल्कि हम उसके साथ रहेंगे। मिस्टर चंपक, ये बेचारी मेरी भांजी अभी तक कमारी है। आई मीन टू से बैचलर। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों इसकी शादी कर डालूं। आई मीन टू से मैरिज। शादी? शादी की बात हो रही है मामा जी। यस बेटा। कीजिए कीजिए, मुझे लड़का बहुत पसंद है। गुड लक मिस्टर चंपक। तुम्हारा नाम चंपाकली और तुम्हारा नाम चंपक, दोनों की राशि मिलती है मेरे दामाद। मामा जी, माय ब्रदर इन लॉ, ये खाना तो खा लीजिए फिर। बीना। हेलो किशोर, आओ। ये है अनाथ आश्रम के प्रधान। नमस्ते। जीती रहो बेटी। बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर। बैठिए। शुक्रिया। बैठो किशोर। माता जी कहाँ है? चाची से मिलने गई हैं। अच्छा अच्छा। बात दरअसल ये है कि इनके अनाथ आश्रम में बहुत से अनाथ बच्चे पलते हैं, जहाँ मैं भी पला हूँ। आज के अनाथ जो कल किसी के नाथ होंगे। जी? मेरा मतलब है, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए एक चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मैं जरूर मदद करूंगी। मेरी तरफ से 1000 रुपया। वो तो तुम दोगी ही, मगर कुछ और भी। और शो की टिकटें बिकवा दूंगी। वो तो तुम बिकवाओगे ही, मगर कुछ और भी करना होगा। और मिलने वालों से चैरिटी फंड दिलवा दूंगी। वो भी तुम कर दोगी, मगर कुछ और क्या करना होगा तुम ही बता दो। प्रधान जी,
अब आप ही बता दीजिए। किशोर का मतलब ये है बेटी कि शो को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें भी संगीत प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। संगीत प्रोग्राम में? संगीत प्रोग्राम में तो ये खुद ऐसा कमाल दिखाते हैं कि सबकी छुट्टी कर देते हैं। यूं तो किशोर भी गाता है, लेकिन तुम्हारे संगीत की तारीफ मैं बहुत सुन चुका हूँ। अब तुम्हें संगीत प्रोग्राम में हिस्सा लेना ही होगा। जी अच्छा, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। धन्यवाद। अच्छा अब आज्ञा दो, काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। कुछ चाय वगैरह? नहीं नहीं, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। आओ किशोर। चलिए। जिस चाह से तुम मिली हो उसके बाद चाय की कोई जरूरत नहीं। जाओ। ये चले। बाबू दस्तखत क्या है? गाड़ी जाने दो। माल सब ठीक से भरा है ना? हाँ बाबू जी, बिल्कुल ठीक भर दिया। अरे साहब, मैं खूब अच्छी तरह से गिन ली हूँ, आप यकीन करो, मैं तो यहाँ का पुराना मुलाजिम हूँ। मगर भैया मेरी भी ड्यूटी है, मैं भी जरा गिन लूँ। मुकादम, हाँ? माल तो ज्यादा लगता है। कुली की गलती से ज्यादा हो गया भैया। कुली की गलती से ज्यादा हो गया? हाँ। अच्छा। माल तो इसमें भी ज्यादा है। अरे बाबूजी, कम ज्यादा तो चलता ही रहता है, नौकरी में क्या रखा है, माल कमाओ तुम और हम हूँ। ये क्या है? ये आपके लिए है बाबूजी। बेईमान कहीं का, मुझे रिश्वत देना चाहता है? चल मैनेजर के पास। छोड़ दे बाबू। चल। अरे हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। मैं कह रहा हूँ छोड़। क्या बात? मैनेजर साहब, इसने ट्रक में ज्यादा माल भर रखा था, मैंने इसकी चोरी पकड़ी तो ये मुझे रिश्वत देने लगा। क्यों मुकादम? ये झूठ कहता है साहब, उल्टा ये मुझे रिश्वत दे रहा था और मुझसे कह रहा था कि माल बाहर निकाल दो। बेईमान कहीं का, चोरी तुमने की, रिश्वत तुम मुझे दे रहे थे, पैसा भी तुम्हारे हाथ में है। कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये इंसाफ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। चोर सच्चा है चाचा जी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताओ ज्यादा माल कब से ले जा रहे हो? जी कुलियों से भूल हो गई होगी साहब। के नंबरी हो, अभी किशोर पर इल्जाम लगा रहे थे, अब कुलियों से भूल हो गई होगी। बताओ सब बात क्या है? अरुण छोड़ दे इसे, मैं पूछ लूंगा। पूछना क्या है, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। जो करना है मैं बेहतर जानता हूँ। किशोर, इतना माल ज्यादा उतरवा लो और बाकी भिजवा दो। मुकादम जी, तुम आ मेरे साथ। जी। आज तुम बहुत ज्यादा परेशान मालूम होते हो। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ लीला, आज चुन्नीलाल ने ऐसी हरकत की है कि गुस्से से मेरा खून खौल रहा है। चुन्नीलाल जी आइए। आओ चुन्नीलाल, बैठो। आज तेवर कुछ बदले हुए मालूम होते हैं। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। ये बताओ चुन्नीलाल कि मैंने कभी तुमसे एक पाई की बेईमानी की है, या तुम्हें बताए बगैर किसी कंपनी से एक दमड़ी वसूल की है, या तुम्हें बराबर का हिस्सा नहीं दिया है? तुम चाहते तो भी ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे छिपाकर माल बेचना क्यों शुरू किया? मैं हैरान हूं कि आज तुम्हें मुझसे ये सवाल करने की जरूरत कैसे पैदा हुई। मत भूलो कि आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो, और मैं जो कुछ हूं अपनी अकलमंदी की वजह से हूं, तुम्हारी वजह से नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि साफ है, तुम गिरधारी लाल के बेटे हो। हर महीने अय्याशी के लिए तुम्हें हजारों रुपए मिलते हैं। शादी के बाद बीना की लाखों रुपए की जायदाद और फैक्ट्री के मालिक सिर्फ तुम हो, मैं नहीं। लेकिन झगड़ा तो इस बात का है कि झगड़ा हम दोनों के लिए अच्छा नहीं। बेहतर है कि तुम अपना काम करो और मैं अपना। लेकिन इससे पहले कुछ फैसला तो हो जाना चाहिए। फैसले का वक्त आएगा तो फैसला भी हो जाएगा। तुम इस काबिल तो बनो। मालूम है, आज तुमने मेरी बजाय उस लड़के का साथ देकर अपने और मेरे दुश्मन की जड़ें हमेशा के लिए मजबूत कर दी है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते चुन्नीलाल जी। सेठ जी, आपने आज कैसी तकलीफ की? अरे भाई, घर में बैठे बैठे तबीयत घबराने लगी, सोचा कि फैक्ट्री में आसानी से वक्त कट जाएगा। आइए। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है,
लेकिन फैक्ट्री के माहौल में आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टरों ने आपको पूरा आराम करने के लिए कहा है। अरे आराम तो बहुत कर चुका हूं भाई। अरे हाँ चुनीलाल जी, कल मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, वहां पता चला कि आपने अभी तक रज्जुमल बैंकर्स के रुपए अदा नहीं किए। जी वैसे तो बाजार में बहुत सी ऐसी पार्टियां जिन्होंने हमारा रुपया अदा नहीं किया। अरुण साहब इसी सिलसिले में बाहर गए हैं। बाजार से रुपया आते रज्जुमल जी को चुका दिया जाएगा। ये तो मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ। अच्छा आप जरा वो किशोर को तो बुलवाइए। यस सर। किशोर साहब को बुलाओ। यस सर। लड़का काफी ईमानदार है। जी सुना है जब से आया है 2 चोरियां पकड़ चुका है। जी हाँ। इस जमाने में ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ बजा फरमाते हैं। आपने मुझे बुलाया सेठ जी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि फैक्ट्री में कितना कच्चा और कितना तैयार माल है उसकी लिस्ट बनाकर मुझे बताओ जी। और जिन पार्टियों से अभी तक पैसे वसूल नहीं हुए हैं चुनीलाल जी से पूछकर उन्हें नोटिस भिजवा दो। बहुत अच्छा। चुनीलाल जी बाकी काम आप इसे समझा दीजिए। जी बहुत अच्छा। आओ मेरे साथ। ये कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने काफी मुद्दत से पैसे नहीं चुकाए। कौन सी पार्टी? अंबालाल ने 1.5 लाख रुपए अब तक नहीं दिया। ये पार्टी दिवालिया हो चुकी है। गोपाल दास वर्मा ने 2 साल से 50,000 रुपए नहीं दिए। ये पार्टी लापता है। लापता? हाँ हाँ लापता है। 25,000 रुपए बीपी बासुमल से वसूल नहीं किए गए। इसे नोटिस दे दो। जी। एसबी हार्डवेयर मर्चेंट्स, ये अरुण साहब की पार्टी है। जस्सामल एंड कंपनी, ये भी अरुण साहब की पार्टी है। इनका लेना देना डायरेक्ट अरुण साहब के साथ है, खुद ही निपट लेंगे। लेकिन सेठ जी ने कहा है कि चाहे वो अरुण साहब की पार्टी हो चाहे किसी की भी हो, नोटिस देना बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो उन पार्टियों के बारे में पूछ रहा था जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं चुकाए। तुम्हें इन पार्टियों से क्या मतलब? सेठ जी ने कहा मुझे सौंपा है। मैं सब जानता हूँ। पिताजी की हमदर्दी हासिल करने के लिए तुम उनके कान भरते रहते हो। लेकिन मैंने आपके खिलाफ तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। बकवास बंद करो और आइंदा कभी ऐसी हरकत की तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जी जाओ अपना काम करो। देख लिया तुमने अपनी उस दिन की बेवकूफी का नतीजा। मैं आज सब ठीक किए देता हूँ। पिताजी आपने किशोर को बहुत सर चढ़ा रखा है। क्यों, क्या हुआ? वो फैक्ट्री में मुझसे ऐसे सलूक करता है जैसे कि वो मेरा नहीं मैं उसका नौकर हूं। मेरी तो खैर समझी, लेकिन वो चाचा चुनीलाल को चोर बेईमान और न जाने क्या क्या। बेटा अकाउंट से किताबें ले आए? जी हाँ, कुछ पार्टियों को मैंने नोटिस दे दिया है और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके लिए मैनेजर साहब ने कहा है कि छोटे सरकार खुद निपट लेंगे। सुन लिया आपने पिताजी? कल तक ये चाचा चुनीलाल को चोर कह रहा था, आज मुझे चोर कह रहा है और कल मेरी पार्टियों को कहेगा चोर। मैंने तो किसी को चोर नहीं कहा। बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से। क्या हो, बात क्या है? झगड़ा किस बात का? माता जी ये बताइए, ये आपका बेटा है या मैं? बेटे तो तुम ही हो। बस या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। किशोर यहीं रहेगा। नहीं सेठ जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाप और बेटे के दरमियान कोई झगड़ा हो। बेटा है तो क्या हुआ, बात वही होगी जो इंसाफ कहेगा। तो आपका इंसाफ ये कहता है कि आप एक लावारिस लड़के के सामने हो। हिसाब किताब की जांच पड़ताल मैंने इसे सौंपी थी। फैक्ट्री में 4 लाख का घाटा हुआ है। तो आपका मतलब यह है कि ये 4 लाख मतलब मैं सब समझता हूँ अरुण, मैं अंधा नहीं हूँ। अगर अंधा हूँ भी तो सिर्फ इकलौते बेटे की मोहब्बत में। किशोर तुम जाओ, किताबें यहीं रहने दो, मैं देख लूंगा। अजी मुझे भी तो कुछ बताइए, ये लोग क्यों लड़ रहे थे? कुछ नहीं है कमला, बच्चे हैं,
सगे भाइयों में भी तो झगड़ा हो जाता है। माता जी, आ गई। मैं जा रहा हूँ माता जी। जा रहा है? कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब यहाँ जी नहीं लगता। कैसी बातें कर रहा है? जिस घर में इज्जत ना हो, वहाँ रहने से क्या फायदा? किसने बेइज्जती की तेरी? उसी ने, जिसको पिताजी और आपने सर पर चढ़ा रखा है। तेरा मतलब है किशोर? जी हाँ, उसने पिताजी की जान क्या बचाई है। वो अब ये समझने लगे हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, किशोर ही उनका बेटा है। समझने से क्या होता है बेटा, अपना खून अपना ही होता है। तू नहीं जानता हम दोनों तुझे कितना प्यार करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको पता है, पिताजी ने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब किशोर के हाथ में सौंप दिया। तो अच्छा ही है, हिसाब किताब में तेरा हाथ बटाएगा। लड़का ईमानदार और मेहनती है। देखा ना, आप भी जब देखो उसी के गुण गाती है। लड़का ईमानदार है, मेहनती है, काम चोर और बेईमान तो मैं हूँ। किसकी मजाल है जो तुझे चोर और बेईमान कहे? शिकायत तुझे किशोर से है ना? जी, वही पिताजी के कान भरता है। अब उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। सोचता हूँ बीना को जब इसका पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। बीना तेरे बारे में गलत नहीं सोच सकती बेटा। माता जी, जब किशोर के बहकावे में पिताजी आ सकते हैं तो बीना भी आ सकती है। मैं उसकी नजरों से गिर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। आ मेरे पास बैठ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। बेटी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग बैठिए। अच्छा, नमस्ते सेठ जी, हाँ, मुबारक। आइए भाई साहब। ये अरुण क्यों नहीं आया? फैक्ट्री से निकल चुका था, मेरा ख्याल आता ही होगा। बीना कहाँ है? वो रही। ओह, शुक्रिया, बैठिए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। जीती रहो, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। हाँ हाँ किशोर, जीते रहो। नमस्ते सेठ जी। जन्मदिन मुबारक हो बीना। शुक्रिया। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मगर इतनी देर क्यों? सोचता रहा मैं गरीब, क्या तोहफा पेश करूं। भूल गई, दिल की धड़कनों में डूबा हुआ प्यार भरा गीत मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। याद है, मगर डरता हूं कि मोहब्बत का राज खुल गया तो अमीरों की दुनिया में तूफान आ जाएगा। एक दिन तो ये तूफान आने ही वाला है। नमस्ते चाची। जीते रहो। अरुण बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी। चाची, ये सब देखिए ना, खरीदने में देर लगी जाती है। बीना कहाँ है? वो सामने। अगर आप मजबूर करती हैं तो मैं जरूर गाऊंगा। जी हाँ, गाने वाला गाएगा नहीं तो क्या ठैया करेगा। मिस्टर अरुण, माफ कीजिएगा, सच्ची बात मुंह से निकल गई। जन्मदिन मुबारक हो। देखने में तो ये मामूली सा फूलों का तोहफा है, लेकिन इसे मेरे अरमानों का दिल समझकर कबूल फरमाइए। लीजिए लीजिए, ये मैं थाम लेता हूँ। शुक्रिया। लेकिन सुना है फूलों में सांप और कांटे भी होते हैं। जी हाँ जी हाँ, ये सांप और कांटों वाले फूल इसीलिए मैंने वापस ले लिए हैं। जय जी, सब मेहमान आ चुके हैं, चलो रस्म अदा करो। अच्छा चलो चलो। आइए मिस्टर किशोर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Veena. Happy birthday to you. जीती रहो बेटी। अपने चाचा और चाची का भी आशीर्वाद लो। ये सब कुछ इन्हीं के दम से है। जुग जुग जियो बेटी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम्हारी 20वीं सालगिरह है आज। लो, ये मेरी तरफ से तोहफा। सुखी रहो बेटी। आज तुम्हारे चाचा तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। हाँ हाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, बीना के पिता और मेरे घराने के ताल्लुकात कितने पुराने और कितने अच्छे हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि बीना के बचपन में ही मैंने अपने स्वर्गवासी दोस्त ज्वाला प्रसाद जी को वचन दिया था कि अगर मेरा खोया हुआ अरुण मिल गया तो मैं उसकी शादी बीना से करूंगा। भाइयों, ये खबर सुनने के बाद
तो बीना बेटी की सालगिरह का जश्न और भी शान शौकत से मनाया जाना चाहिए। बेशक बेशक। माता जी, मेरे ख्याल में श्री किशोर कुमार वर्मा जी बहुत अच्छा गाते हैं। अपने गीत से इस जश्न में 4 चांद लगा देंगे, क्या ख्याल है? जरूर जरूर, क्यों नहीं। किशोर भी तो हमारे बेटे ही की तरह है। इस खुशी के मौके पर वो जरूर गाएगा। हाँ माँ जी, आपकी खुशी मेरी खुशी, मैं जरूर गाऊंगा। मुबारक हो। आपकी मेहरबानी। बीना, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह पार्टी से भागकर क्यों चली आई? अरे, तू रो रही है? माँ, आपने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि पिताजी ने मेरी शादी का फैसला बचपन में ही कर दिया था? इसलिए कि मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। लेकिन माँ, मुझे अरुण बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। बीना। हाँ माँ, मैं ये सब भरी सभा में बोल देती, लेकिन चाचा जी के एहसानों का ख्याल करते हुए मैं खून के घूंट पीकर रह गई। तूने अच्छा ही किया, लेकिन अगर अरुण तुझे पसंद नहीं था तो उसके साथ हंसकर बात करना, मिलना जुलना, ये सब क्या था? मैंने अकेले में अरुण को हमेशा अपने दिल की बात साफ साफ कह दी, लेकिन सबके सामने उसे जलील न करना, ये मेरी शराफत थी। तू ये चाहती है कि अरुण के पिताजी के जो हम पर एहसान है, मैं वो सब भूल जाऊं? अगर उनके एहसानों का बदला मेरे जीवन की भेंट है, तो आप मुझे जहर दे दीजिए माँ, जहर दे दीजिए। तेरे पिता की दी हुई जबान वापस लेने से पहले मैं खुद जहर खाकर मर जाना बेहतर समझती हूँ। माँ, किशोर। बीना, अब तुम यहाँ ना आया करो। किशोर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत? जब तुम्हें मालूम था कि बचपन में ही तुम्हारी मंगनी अरुण से हो चुकी है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। अब तो मालूम हो गया। क्या तुम चाहते हो कि मेरी शादी अरुण से हो जाए? मैं इसे रोक भी कैसे सकता हूँ? तुम चाचा जी से मिलकर साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि अरुण और चुनीलाल दोनों मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं? नहीं बीना, अगर उन्हें मालूम हो गया कि उनके बेटे की आदतें अच्छी नहीं, तो उनका दिल टूट जाएगा और माँ तो शायद इस गम में जान दे देगी। तुम्हारे बगैर मैं भी तो जिंदा नहीं रह सकती। पागल न बनो बीना, हमें अपने से ज्यादा बड़ों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं बीना, मैं मजबूर हूँ बीना। उनके मुझ पर इतने एहसान हैं, इतनी मेहरबानियां हैं, अब उन्हीं के बेटे के खिलाफ मैं? नहीं बीना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छी बात है, मैं खुद जाके बात करूंगी। आओ बीना, बैठो। चाचा जी, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? मेरे पिताजी आपके गहरे दोस्त थे ना? हाँ, मैंने उन्हें हमेशा अपने सगे भाई की तरह समझा। आप मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं ना? हाँ बेटी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आप अपनी बेटी का हाथ ऐसे हाथों में सौंपना चाहते हैं जो उसका जीवन बर्बाद कर दे। ओ, तो तुम अरुण के बारे में कहना चाहती हो? जी। मैं समझ गया बेटी। बस मैं यही कहने आई थी। इसके बाद भी अगर आप फैसला नहीं बदलेंगे तो आपका इंसाफ जो कुछ कहेगा उसके सामने मैं अपना सर झुका दूंगी। बीना आई थी, मुझसे मिले बगैर चली गई? अरुण के बारे में कुछ कहने आई थी। अरुण के बारे में? हाँ। क्यों, मुझसे कोई शिकायत है क्या? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मालूम होता है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं नहीं कमला। चंपा, चंपा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आप कोई खास खबर सुनानी है? क्या खबर? आपके आने से थोड़ी देर पहले बिना सेठ जी से मिलने आई थी। क्या बातें हुई? उसकी बातों से तो ऐसा पता चल रहा था कि वो आपसे शादी करना बिल्कुल नहीं पसंद करती। ओह, और कुछ?
और तो कुछ नहीं सरकार, मेरे ख्याल में ये सब नए बाबू के कारण है। तुम जा सकती हो। इस पर भी साइन कर दो। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट? याद है उस दिन तुमने कहा था कि आपस में कोई फैसला हो जाना चाहिए? हाँ, अच्छी तरह याद है। इस स्टैम्प पेपर पर उसी फैसले की चंद शर्तें लिखी हुई। लेकिन ये शर्तें तो ज़बानी भी तय हो सकती हैं। हो तो सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जबान बदल सकती है, ख्याल बदल सकते हैं, तुम बदल सकते, मैं बदल सकता हूं, मगर इस कागज पर लिखी हुई शर्तें और तुम्हारे दस्तखत कभी नहीं बदल सकते। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा। भरोसा? अरुण, जब गिरधारी लाल जैसे देवता इंसान के भरोसे का खून मैं कर सकता हूं, ममता की मारी उस बूढ़ी औरत के प्यार का खून तुम कर सकते हो, तो हम दोनों भी एक दूसरे के भरोसे का खून कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें करने के लिए यह जगह मुनासिब नहीं। क्यों ना हम आज रात को 8:30 बजे लीला के मकान पर मिले? ठीक है, ये यहीं रहने दो, मैं जरा इन्हें अच्छी तरह पढ़ लूं। वहीं पढ़ लेना। किशोर, विल यू कम इन? अभी आया। किशोर। यस सर। क्लब रोड जानते हो? जी हाँ। वहाँ हिल व्यू बंगले में मिस्टर प्रताप सिंह ठहरे हुए हैं, उनसे जरा मिल लेना। किस सिलसिले में? उन्हें 500 टन आयरन बार्स की जरूरत है। रेट तो तुम्हें मालूम ही है, सौदा फाइनल कर लेना। अभी जाऊं? नहीं, घर पे वो रात को 9:30 बजे मिलेंगे। रात को 9:30 बजे? हाँ, वो कल सुबह के प्लेन से दिल्ली वापस जा रहे हैं। मैं खुद चला जाता, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम। जी बहुत अच्छा। आपको किससे मिलना है? मिस्टर प्रताप सिंह यही रहते हैं। आइए। बैठिए, मैं अभी खबर कर देता हूं। हेलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पड़ोस में एक पागल औरत है, वो हमेशा चीखा करती है। आपका इंतजार हो रहा है। चुनीलाल जी, चुनीलाल जी। डार्लिंग किशोर, ये क्या किया तुमने? चुनीलाल का खून? मैंने खून नहीं किया, मगर आप कौन हैं? तुम मुझे भूल गए? तुम मुझसे प्यार करते हो, शादी करने का वादा भी किया है तुमने। क्या बकती हो? भक्ति नहीं, सच कहती है। तुमने हमारी आंखों के सामने खून किया है। ये धोखा है, साजिश है, मुझे फंसाया गया है। मैंने खून नहीं किया। खून करके कहां भाग रहे हो? खबरदार! राम सिंह!
यहाँ पे किसी का खून हो गया? जी हाँ, खूनी भागने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी आइए। इंस्पेक्टर साहब, खूनी उस खिड़की से कूदकर भाग गया। भाग गया? ओह, मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने के लिए। तुम लोग उसका पीछा करो। इंस्पेक्टर साहब, ये लॉकेट उसका मेरे हाथ में रह गया। लॉकेट? जी हाँ, वो रही लाश। ओह, इनका नाम जानते हो? जी हाँ, चुनीलाल। ये रहा चाकू। हाथ नहीं लगाना। खूनी को पहचानते हो? अच्छी तरह। आइए, मैं सब समझा दूं आपको। ये कोयले में लकड़ियां डाल के दे। चंपा, कौन है रे? अरे किशोर! चंपक, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझ पर खून का इल्जाम है। अरे तुझ पर खून का इल्जाम? वो कैसे? बात यह है कि मैं चंपक, पुलिस मुझे छिपा दे। जा, उस कमरे में छुप जा। अच्छा, मैं पुलिस को देख लेता हूँ। ओह, क्या बात है हवलदार साहब? वही आदमी खिड़की के रास्ते से यहाँ तो नहीं आया। इस खिड़की के रास्ते? हाँ। नहीं, मैं तो यहाँ खाना पकाते बैठा हूँ। तो फिर कहाँ गया? लेकिन मैंने एक आदमी की भागने की आवाज जरूर सुनी थी। तो शायद वही होगा। चलो। किशोर, आजा। पुलिस गई। तूने खून किया? नहीं चंपक, मैं बेगुनाह हूँ। अरुण ने मुझे फंसा दिया है। अरुण? अरुण कौन? वही जो हिल स्टेशन पर बीना से मिलने आया था। हाँ? ओह, हाँ, आराम से बैठ और सब किस्सा सुना मुझे। मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। बैठ जा। सेठ जी हैं? जी हाँ। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या बात है? माफ कीजिए इतनी रात गए आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं। किशोर आपके फैक्ट्री में काम करता है? जी हाँ। क्या वो आप यहाँ रहता है? जी हाँ, गेस्ट हाउस में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? उसने आपके मैनेजर चुनीलाल का खून कर दिया। चुनीलाल का खून? किसने किया? किशोर ने पिताजी। किशोर ने खून किया? नहीं, किशोर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इसका क्या सबूत है? उस लड़की का बयान जिसके मकान पे उसने खून किया है। लड़की? कौन है वो लड़की? एक गाने वाली जिसके साथ किशोर के ताल्लुकात थे। गाने वाली? छी 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 छी। नहीं नहीं, मेरा दिल ये नहीं मानता। माता जी, आप तो हमेशा उसे देवता समझती आई। मैं पहले कहता था कि ये आदमी अच्छा नहीं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के बयान के अलावा किशोर का ये लॉकेट भी चुनीलाल की लाश के पास पाया गया। कमला, देखो तुम, ये वही लॉकेट है ना जो मैंने अरुण को उसकी सालगिरह में दिया था? बिल्कुल वैसा ही है। यही है वो। लेकिन ये किशोर के पास कैसे गया? चुरा लिया होगा माता जी। चाचा चुनीलाल कह रहे थे ना कि बचपन में मेरा लॉकेट चोरी हो गया था। मेरा ख्याल है कि किशोर पैदाइशी चोर है। ये लॉकेट मुझे दीजिए और आइए मेरे साथ। मुझे उसके रूम की तलाशी लेनी है। आइए। चलिए माता जी, चलिए। मैं हैरान हूँ, उस गाने वाले के पास चुनीलाल कैसे पहुंच गए? मेरे ख्याल में किशोर ने उनको वहां बुलाया होगा, वरना वो तो देवता आदमी थे, देवता आदमी। इंस्पेक्टर साहब, यह किशोर का कमरा। आइए। नहीं अरुण, मेरा दिल नहीं मानता कि किशोर ऐसा कर सकता है। माता जी, एक लावारिस लड़के के लिए आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मेरे ख्याल में पिताजी को बचाने में भी जरूर उसकी कोई चाल थी। ये पर्स और डायरी उसी की है? जी हाँ, इस कमरे में रखी हुई हर चीज उसी की है। ये तस्वीर? किशोर की है। अब आपको उसे गिरफ्तार करने में आसानी हो जाएगी।
इस बच्चे की तस्वीर के साथ ये आदमी कौन है? ये अनाथ आश्रम के प्रधान हैं। किशोर वही पला है। लेकिन ये बच्चा, ये किशोर की बचपन की तस्वीर होगी पिताजी। किशोर के? देखो तो। तुम बाद में देख लेना कमला। जाओ और इन्हें ले जाओ। मगर जाओ कमला। चलिए माता जी, आइए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। माँ, चाचा जी के घर में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ माँ, मैं देख के आती हूँ। यूं तो हमारा सिपाही निगरानी के लिए यहाँ रहेगा, फिर भी आपको कोई खोज मिले तो हमें फौरन इत्तला कर देना। बहुत अच्छी बात। सिपाही तुम यहाँ रहो। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बिना। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? आपके यहाँ पुलिस क्यों आई है? पहले ये बताओ, तुम्हें किशोर के अनाथ आश्रम का पता मालूम है? हाँ हाँ मालूम है। तो चलो जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो यहाँ से बहुत दूर है। तो क्या हुआ? मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है। लेकिन चाचा जी। चलो चलो, रास्ता चलते चलते बता दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। फरमाइए। मैं यहाँ के प्रधान जी से मिलने आया। वो तो अभी आते ही होंगे। ओ, मुझे उनसे जरूरी काम था। मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, फरमाइए, शायद मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं। आप इस बच्चे को जानते हैं? जी नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बात क्या है? बात दरअसल ये है कि कई साल पहले मेरा बेटा तूफान में बह गया था। ये उसी के बचपन की फोटो है। हो सकता है वो जिंदा हो और आपको मिल जाए। जी, एक लड़का मिला तो सही, लेकिन आज मुझे शक है कि शायद वो मेरा बेटा नहीं। तो आपने उसे अपना बेटा कैसे मान लिया? असल में हमारा एक मैनेजर था जिस पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा था। जब हम लोग बच्चे की तलाश में बिल्कुल निराश हो गए, तब वो हमें एक साधु के पास ले गया और उस साधु ने हमारे खोए हुए बच्चे की सारी निशानियां बता दी, जगह बता दी, और वो लड़का हमें वहीं मिल गया। ताज्जुब है, बाप होकर आप उसकी सूरत नहीं पहचान सके? वो लड़का 10 साल बाद मिला था। सूरत बदल चुकी थी, लेकिन बाकी सारी निशानियां ठीक थी। मगर आज मेरा दिल कहता है कि वो सब लोग आपस में मिले हुए थे। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है चाचा जी। लीजिए, प्रधान जी आ गए। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। आप और यहाँ? आप इस बच्चे को जानते हैं? ये किशोर के बचपन की तस्वीर। किशोर के बचपन की तस्वीर? तो मेरा शक ठीक निकला। ये आप ही क्या तो मुलाजिम है? मुलाजिम? ये मेरा बेटा है प्रधान जी। आपका बेटा? हाँ हाँ, मेरा बेटा। मेरा बेटी, जल्दी चलो, अभी हमें पुलिस को इत्तला देना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कभी गवाही की जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी तकलीफ और भी। जरूर जरूर। इंस्पेक्टर साहब। शंकर, तुम्हें सुनकर ये खुशी होगी कि हमने किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। लेकिन उसे शिनाख्त करने के लिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जरूर चलूंगा। मैं जरा पुलिस स्टेशन हो आता हूँ। अच्छा। चलिए। कौन लीला? शंकर अभी पुलिस स्टेशन से वापस आया कि नहीं? नहीं, शायद कोई आया है। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। शंकर, ये आदमी यहाँ रहता है? जी हाँ। अरे हम ये लोग को बोलता है कि हम यहाँ रहता है, ये लोग बोलता है तुम लोग दारू पिया है। मेहरबानी कर अंदर लेके आइए। चलो अंदर चलो, हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। चलो। अंधेरे अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ। आइए हाँ, यहाँ पे लिटा दीजिए। सवाल है। लिटा दीजिए? नहीं, हम नहीं लेटेगा। नहीं लेटेगा। हाँ। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, तुम्हारा फर्ज है। चलो भाई, चलो चलो। अरे अरे हमको लेके जाओ उधर, फिर एक मारेगा। अरे एक बहुत मजा आता है। नहीं नहीं, क्या हो गया?
अरे बस बस, अरे सब शंकर, उतार दिया। ये शंकर, ये तुमने क्या किया? क्या तुम तो किया? पुलिस स्टेशन गए थे ना? हो, तो फिर ये दारू कहाँ से पिया? बाहर जाके दारू बहुत पिया। क्यों पिया? अरे पुलिस स्टेशन में बहुत मारा मेरे को। बहुत मार दिया? सुनो, तुमने उधर कुछ कहा तो नहीं? सब कुछ बोल दिया। सब कुछ बोल दिया? हाँ। क्या बोल दिया? अरुण ने चुनीलाल का खून कर दिया? और क्या बोल दिया? और वो अरुण ने किशोर को फंसा दिया किशोर को। क्या किया तुमने? धोखेबाज। अरुण ने तुम्हें कितना पैसा खिलाया, उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अब तुमने उसका बदला ये दिया? अरे अगर मैं सब कुछ पुलिस को नहीं बताता तो उम्र भर मेरे को जेल में डाल देते। देख, मैं एक बात बताऊं, अगर तेरे को बचना है ना, तू भी जाके साफ साफ सब पुलिस में बोल दे और सरकारी गवाह बन जाएगी ना, तो पुलिस वाले तेरे को छोड़ देंगे। अरे जा, तेरी तरह मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं मर भी जाऊंगी, मगर अरुण ने चुनीलाल का खून किया, मैं हरगिज नहीं बताऊंगी। अब बताने की जरूरत नहीं, हमने सब कुछ सुन लिया। गिरफ्तार कर लो इसे। आइए मिस्टर चंपक। चंपक? जी हाँ, किशोर का दोस्त चंपक। मार डुबकी। जाता किधर है भाई? ले चलो। चलिए। कौन? कौन है? किशोर। माजी, किशोर, माजी, मेरे बच्चे, तूने खून क्यों किया बेटे? तूने खून क्यों किया? मैंने खून नहीं किया माजी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं कल रात को यही कहने आया था, सवेरे भी और इस वक्त भी। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया माजी। तूने खून नहीं किया? तूने खून नहीं किया ना? नहीं माँ जी, मैंने खून नहीं किया। आप ही सोचिए, चुनीलाल का खून करने से मुझे क्या फायदा? लेकिन बेटा, तू वहाँ गया क्यों था? मुझे अरुण ने वहाँ भेजा था। अरुण ने? हाँ, एक आदमी से सौदा करने के लिए। वहाँ पहुंचकर मुझे चुनीलाल की लाश दिखाई दी। मुझ पर खून का झूठा इल्जाम लगाया गया। मुझे जबरदस्ती पुलिस के हवाले करना चाहा। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकला। लेकिन बेटा, पुलिस वालों को एक लॉकेट मिला है वहाँ। लॉकेट? अरे हाँ, वो मेरा ही लॉकेट था। बचपन से मेरे गले में था। बचपन से? बचपन से तेरे गले में था? हाँ माँ जी। तू यहाँ ठहर, मैं देखती हूँ। ये है तेरा असली रूप। जी। ये सब कहाँ ले जा रहा है? मुझे जरूरत है। जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते। ये जायदाद, ये लाखों का कारोबार सब तेरा ही तो है। तू हमारा इकलौता बेटा है ना? जी हाँ, बेटा तो हूँ। बेटा है तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत है? चोरी? हाँ, चोरी। इससे पता चलता है कि पैदाइशी चोर किशोर नहीं, तू है। तू आज तक हमसे झूठा नाटक खेलता रहा, बेटे के रूप में ममता जैसे पवित्र रिश्ते को धोखा देता रहा। तो आपको यकीन हो चुका है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ? ये तू अपने दिल से पूछ। अगर तेरी रगों में मेरा खून होता तो आज तू इतना गिर सकता था। यही समझ लो कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बेईमान, मैं तुझे यूं नहीं जाने दूंगी। उस नाचने वाले से किशोर का नहीं बल्कि तेरा होता था। चुनीलाल का खून किशोर ने नहीं, तूने किया है, तूने। हट जा! हट जाओ मेरे रास्ते से। जो एक खून कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। बेटा, छोड़ दो माँ। क्या हुआ कमला? हमें सब कुछ मालूम हो चुका, लेकिन अरुण है कहाँ? हम उसे गिरफ्तार करने आए। आगे भी चोरी करके मकान के पीछे की तरफ भागा है। किशोर उसका पीछा कर रहा है।
घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारा फैसला कानून करेगा। आप ये ऐसे जान कर लाए थे रिश्तेदारों? ले चलो, ले चलो। आइए। बेटा, जब से मैंने तुझे देखा है, मेरा दिल मुझे कह रहा था यही तेरा बेटा है, यही तेरा लाल। सच है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मेरे घर में अब कभी अंधेरा नहीं हो सकता। मेरा चिराग मुझे मिल गया है। बीना बेटी, अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं। जीती रहो बेटी, जीती रहो।